आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। आज हम इस वीडियो में 1857 के विद्रोह से बनने वाले बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन लिखा है, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन है पाल्मस्टोन, चर्चिल, बारएटली या ग्लैडस्टोन। तो इसका राइट आंसर है ए। कौन था? पाल्मस्टोन। अब देखो, 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, लॉर्ड वर्नहम ने, सर हारकोर्ट बटलर ने। तो राइट आंसर है लॉर्ड कैनिंग ने। सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड हार्डिंग या लॉर्ड लिंटन। तो राइट आंसर है बी, लॉर्ड कैनिंग। ये प्रश्न ज़्यादातर पूछा जा सकता है कि सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, जिसका आंसर है लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड बेंटिक। तो राइट आंसर है लॉर्ड कैनिंग। 1813 के से सबसे पहले ब्रिटिश द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उपाय भारतीयों का आर्थिक रूप से शोषण करने के लिए नहीं अपनाया गया था? भारतीय कारीगरों को नियत मात्रा में और नियत कीमत पर गुणवत्ता के उत्पादित करने के लिए बाध्य करना, जहां भी संभव हो कच्चे माल के व्यापार पर एकाधिकार करना और उन्हें उच्च दरों पर बेचना। मुक्त व्यापार नीति, भारतीय व्यापारियों का किसी भी तरीके से प्रतियोगिता से निष्कासन। तो सी, मुक्त व्यापार नीति। मंगल पांडे को सर्वप्रथम एक लश्कर से कहाँ ज्ञात हुआ कि इनफील्ड राइफल में प्रयुक्त होने वाली कारतूस गाय एवं सुअर की चर्बी से चिकनी की गई थी? दमदम, कलकत्ता, अम्बाला या बैरकपुर। तो राइट आंसर है डी, कहाँ? बैरकपुर। निम्नलिखित में किस वर्ष इनफील्ड राइफल भारत में प्रवर्तित की गई? 1853 में, 1852 में, 1854 या 1856। राइट आंसर है डी, 1856 में। निम्नलिखित में से किस स्थान पर चर्बी युक्त कारतूसों का निर्माण होता था? मेरठ में, अम्बाला में, सियालकोट में या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो राइट आंसर उपरोक्त में से कोई नहीं। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड वेलेस्ली ने, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। तो राइट आंसर है बी, लॉर्ड कैनिंग ने। जब 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई, गवर्नर जनरल था कैनिंग, डलहौजी, लॉरेंस या कर्जन। तो ए, कैनिंग। अंग्रेज भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? दिसंबर 1856 में, नवंबर 1856 में, जनवरी 1857 या फरवरी 1857। तो राइट आंसर है ए, दिसंबर 1856 में। मंगल पांडे की घटना घटित हुई थी बैरकपुर में, मेरठ में, अम्बाला में, लखनऊ में। तो इसका राइट आंसर ए, बैरकपुर में। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़ा हुआ है? मेरठ, बैरकपुर, दिल्ली। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी, बैरकपुर। मंगल पांडे कौन था? दमदम में पदस्थापित कंपनी की सेना में ब्राह्मण सिपाही, ग्वालियर के शासक का मंत्री, अवध का जमींदार, 1857 की क्रांति को वित्तीय सहायता देने वाले, कलकत्ता का धनी व्यापारी। जिसका राइट आंसर है ये कि मंगल पांडे कौन थे? दमदम में पदस्थापित कंपनी की सेना में ब्राह्मण सिपाही। मंगल पांडे सिपाही था 25वीं नेटिव इन्फेंट्री का, 19वीं नेटिव इन्फेंटो का, 49वीं नेटिव इन्फेंट्री का या 94 नेटिव इन्फेंट्री का। तो ये इसका आंसर पता नहीं है। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? ब्रिटिश कादी, तात्या टोपे, अजीमुल्लाह। तो उक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर है तात्या टोपे। बैरकपुर में विद्रोह के लिए कौन सा देशभक्त प्रसिद्ध है? कुंवर सिंह, तात्या टोपे, बख्त खां या मंगल पांडे। तो राइट आंसर है डी, मंगल पांडे। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन सा ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? कर्नल फिनिश, हेनरी लॉरेंस, हेर्से, सर यू व्हीलर। तो राइट आंसर है सी, हेर्से। मंगल पांडे ने किसको गोली मारी थी? फिनिश को, बाग को, हेर्से को या मिचेल को। तो राइट आंसर है हेर्से को।
1857 में चर्बी के कारतूसों के विरुद्ध पहली गंभीर घटना कहाँ हुई? बैरकपुर में, मेरठ में, दिल्ली में, कानपुर में। बैरकपुर में। निम्नलिखित स्थानों पर 1857 के विद्रोह के आरंभ का सही क्रम निर्दिष्ट कीजिए। कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद। नीचे के कुछ से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है 2 1 3, दूसरा है 2 3 1, तीसरा है 3 2 1, डी है 1 2 3। तो इसका राइट आंसर है ए, 2 1 3 है लखनऊ में, फिर इलाहाबाद में, फिर हुआ कानपुर में। अजीमुल्ला खास सलाहकार है तात्या टोपे के, नाना साहब के, रानी लक्ष्मीबाई के, कुंवर सिंह के। तो राइट आंसर है बी, नाना साहब के। 1857 निम्नलिखित क्रांतिकारियों में किसका वास्तविक नाम? रामचंद्र पांडुरंग था तात्या टोपे का, कुंवर सिंह का, नाना साहब का, मंगल पांडे का। तो राइट आंसर है ए, तात्या टोपे का। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? कुंवर सिंह, नाना साहेब, खान बहादुर खान या तात्या टोपे। तो राइट आंसर कुंवर सिंह। 1857 की क्रांति के बिहार के नेता थे तात्या टोपे, मौलवी अब्दुल्ला, नाना साहिब या कुंवर सिंह। तो राइट आंसर है डी, कुंवर सिंह। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों को नेतृत्व किया था? चंद्रशेखर, कुंवर सिंह, तीरथ सिंह, राम सिंह। तो राइट आंसर है बी, कुंवर सिंह। जगदीशपुर जो वर्तमान में बिहार है। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे और निम्नलिखित में से किससे संबंध? मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान या उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर है बी, बिहार। निम्नलिखित स्थानों में 1857 विद्रोह के आरंभ को पढ़े। कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, मेरठ। तो नीचे दी गई कुछ से घटनाओं का सही काल अनुक्रम पता करें। पहला ऑप्शन है 2 4 1 3, बी है 4 2 1 3, सी है 3 1 4 2, डी है 1 4 3 2। तो राइट आंसर है बी, 4 2 1 3। 4 मतलब मेरठ से, फिर लखनऊ से, फिर कानपुर से, फिर इलाहाबाद से। प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें और नीचे दी गई कुछ से उनका सही कालक्रम बता। मेरठ में विद्रोह, लखनऊ में विद्रोह, झांसी में विद्रोह, इलाहाबाद में विद्रोह कूट है। देखो ऑप्शन है 4 3 2 1, बी में है 1 2 3 4, सी में है 2 3 4 1, डी 3 4 2 1। तो राइट आंसर है इसका बी, 1 2 3 4। एक मतलब क्या है? मेरठ में विद्रोह, लखनऊ में विद्रोह, झांसी में विद्रोह, फिर आया इलाहाबाद में विद्रोह। 1857 बरेली के सैनिकों के विद्रोह का किसने नेतृत्व किया? बख्त खान ने, कुंवर सिंह ने, अजीमुल्ला ने, मौलवी अहमदुल्ला ने। तो राइट आंसर है डी, मौलवी अहमदुल्ला ने। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? कुंवर सिंह ने, खान बहादुर खान ने, तात्या टोपे ने, रानी राम कुमारी ने। तो राइट आंसर ए, कुंवर सिंह ने। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। हमीरपुर, रामपुर, धीरपुर, जगदीशपुर। तो राइट आंसर है हमीरपुर।